हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में सम ऑफ एंगल एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल का हम यूज़ कर चुके हैं। अभी आपके पास मल्टीपल ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ एंगल ए प्रेजेंट करेंगे। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल का टॉपिक में चलेंगे। यहाँ पे आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपके पास अगर एंगल आपके पास 2 हो तो इन टर्म ऑफ ए में कैसे यूज होगा। आपके पास साइन 2a 2 साइन ए इंटू कोस ए यूज होगा। यही आपके पास साइन 2a 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए में यूज होगा। एच डी आपके पास कोस टू ए आपके पास कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए। आपके पास मेन आइडेंटिटी ये है, अगर हम कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करें, अगर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे 2 कोस स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। अगर कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1। हमने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर किया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 राइट में आएगा, प्लस में 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर 2 अपॉन में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर ए 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 भी यूज हो सकता है। एज इट इज आपके पास यहाँ से कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ से 1 ये लेफ्ट में आएगा, कोस राइट में जाएगा, तो आपका 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस 2a। फिर आपके पास कोस के साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा? 1 माइनस में कोस 2a, यहाँ से आपके पास 2 अपॉन में आएगा, तो साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा? 1 माइनस कोस 2a अपॉन में 2 बनेगा। एज इट इज आपके पास एंगल अगर आपके पास 2a हो तो इन टर्म ऑफ ए, अभी आपके पास एंगल 3 इंटू में 3 का मल्टीपल हो तो फिर आपका साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 कोस क्यूब ए साइन क्यूब ए 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए, यहाँ से साइन क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्यूब ए को एज ए फंक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो लेफ्ट में आएगा, ये राइट में चला जाएगा। 4 साइन क्यूब ए कितना बनेगा? 3 साइन ए माइनस में साइन 3a 4 अपॉन में आएगा। तो साइन क्यूब ए को हम ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास कोस 3a 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, यहाँ से भी हम कोस क्यूब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास राइट में आएगा, कोस 3a प्लस 3 कोस ए, राइट में क्या बचेगा? 4 कोस क्यूब ए 4 अपॉन में आएगा, तो कोस क्यूब ए कितना बन जाएगा? कोस 3a प्लस में 3 कोस ए अपॉन में 4 बनेगा। फिर आपके पास है टेंजेंट 3a 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए। आपके पास कोस 2a 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए। ये आपके पास प्रॉपर्टी थी जो आपके पास किससे रिलेटेड थी? 2a एंड 3a से रिलेटेड थी। अभी आपके पास इसमें एक प्रॉपर्टी हम चाहे तो और भी कर सकते हैं, टेंजेंट 2a, वो आपके पास 2 टेंजेंट ए अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वेयर ए होती है। टेंजेंट 2a क्या होता है? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस में टेन स्क्वेयर। अगर साइन 2a की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है, तो यही प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है। फिर आपके पास आता है अगर एंगल ए हो तो हाफ ऑफ एंगल ए में। अब आपके पास स्टार्टिंग में हमने क्या नोट किया था? भाई साइन 2a 2 साइन ए कोस से यहाँ 2a था, यहाँ हाफ आ गया था। एज इट आपके पास यहाँ ऑलरेडी ए है तो यहाँ हाफ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। आपके पास कोस 2a क्या था? कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, यहाँ हाफ गया था, तो आपके पास कोस ए कितना बनेगा? कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर आपके पास टेंजेंट 2a 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए क्या बनेगा? 2 टेंजेंट ए बाई 2 इन अपॉन 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बाई 2। ये आपके पास कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टी बनती है, इनका यूटिलाइजेशन आपके पास +2 में भी होगा। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड कोस 2 थीटा व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 9/10। आपके पास जब साइन थीटा की वैल्यू 9/10 है, कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ से सीखना शुरू करना पड़ेगा। कोस 2 थीटा होता क्या है?
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। आपके पास वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की। तो आपके पास इसमें साइन और कोस, इसमें साइन और कोस दोनों है, इसमें कोस है, ये दोनों यूटिलाइज नहीं होंगे, इसमें टेन स्क्वायर है। हम इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हम कोस टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपके पास जैसी वैल्यू की उन्हें उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन थीटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है वो फंक्शन पे एंगल पे नहीं है। आपके पास साइन थीटा का होल का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 9/10 यहाँ पुट करेंगे। ये 1 एज इट इज है, 2 एज इट इज, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, 1 एज इट इज है, 2 इंटू में 81, 162 अपॉन में 100, 100 एलसीएम करेंगे, 100 माइनस में 162 अपॉन में 100 माइनस में 62 अपॉन में 100, आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे -31 अपॉन में 50, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं। एज इट इज आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइन 2 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब बात जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमें दो चीज़ नोट करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, फिर दूसरा साइन 2 थीटा किस के इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपका टेंजेंट की वैल्यू है नहीं, साइन की वैल्यू है, इसमें साइन और कोस दोनों है। अगर हमारे पास साइन हो तो कोस निकल ईजी जा सकता है, अगर साइन कोस निकलेगा तो बाद में टेंजेंट निकलेगा। इससे अच्छा हम ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें कोस निकालना पड़ेगा। आपके पास कोस क्या होता है, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा एज इट इज है, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5 पुट करेंगे, 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम बनेगा, 25 माइनस में 9, 25 माइनस में 9 16 अपॉन में 25, 4/5 है। कोस थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा की गिवन थी आपके पास, और फॉर्मूला साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से आपके पास साइन 2 थीटा क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 इंटू में साइन थीटा 3/5 है, कोस थीटा आपके पास 4/5 आ गया, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 अपॉन में 5 इंटू में 5 कितना बनेगा, ये 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2x and tangent 2x when tangent x equal to 24/7 and x lies in third quadrant। आपके पास क्वेश्चन में टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 गिवन है, और x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेके चलते हैं एक बार। साइन 2x क्या होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, हम आपके पास उनमें से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, या 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेंजेंट की वैल्यू है तो हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टेंजेंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे साइन की। तो आपके पास साइन 2 थीटा क्या हो गया, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2x है तो 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 24/7, नोमिनेटर में पुट होगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है तो 24/7 का होल का स्क्वायर। यहाँ से इसको 48/7 मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 एज इट इज, इनका स्क्वायर खोल लेंगे, 576 अपॉन में 49 एलसीएम करेंगे, नोमिनेटर एज इट इज है, 49 एलसीएम करेंगे, 49 प्लस में 576। आपके पास ये 48 एज इट इज है, 7 पलट के नीचे आएगा, यहाँ से 49 ऊपर जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 625। 7 से 49 को कैंसिल करेंगे, 7 इंटू 48 336 अपॉन में 625। आपके पास ये वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा की, लेकिन आपके पास यहाँ से ये वैल्यू साइन 2 थीटा की आई है, लेकिन कब, तब टेंजेंट पॉजिटिव लेके चले हैं, लेकिन आपका साइन 2x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस क्वेश्चन के आपके पास रिमेनिंग जो पार्ट थे वो क्या है,
cos 2x आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है। कोस की वैल्यू आप 1 एज इट इज है। टेंजेंट की वैल्यू आपका 24/7 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पुट किया, ये 1 एज इट इज है। यहाँ से इसका स्क्वेयर 576 अपॉन में 49 है, अपॉन में 1 प्लस में 576 अपॉन 49। न्यूमरेटर में भी एलसीएम 49 है, डिनोमिनेटर में एलसीएम 49, एलसीएम 49 करेंगे 49 माइनस 576 अपॉन में 49 एलसीएम क्या 49 प्लस 576, 49 से 49 कैंसिल, ये आपके पास कितना बचेगा माइनस 527 अपॉन में 625 है। अब आपके पास टेंजेंट 2x है। टेंजेंट 2x आपके पास क्या है 2 10x अपॉन 1 माइनस में 10 स्क्वेयर एक्स। 2 टेंजेंट की वैल्यू 24/7 अपॉन 1 माइनस 24/7, 48/7 अपॉन 1 माइनस में 576 अपॉन में 49 स्क्वेयर खोल दिया। यहाँ से न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम कितना बनेगा 49, 49 माइनस में 576, 48 अपॉन में 7 एज इट इज है। यहाँ से एलसीएम 49, 49 माइनस 576 कितना बचेगा 527। ये 7 नीचे रही है, 49 पलट के ऊपर जाएगा, 48/7 49 अपॉन में माइनस 527, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 326 अपॉन में 527। अब क्वेश्चन में एक चीज़ स्टार्टिंग में ही गिवन थी कि x आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, अगर थर्ड में लाई करता है टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट की पॉजिटिव वैल्यू हमने यूटिलाइज की। लेकिन आपके पास x है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हम वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 2x के रेस्पेक्ट में। आपका थर्ड 2x अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में, उसका डबल आपके पास घूम के किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किस में फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव। आपके पास हमने साइन की वैल्यू जो निकाली थी, साइन की वैल्यू निकाली 336 अपॉन में 625, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज रह जाएगी पॉजिटिव की पॉजिटिव। लेकिन कोस की वैल्यू निकाली थी 527 अपॉन में 625, नेगेटिव थी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एज इट इज टेंजेंट भी फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपके पास इससे इस एक्सरसाइज में आपके पास 3.8 में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और कुछ प्रॉपर्टी लिखी है और बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।